CHSL वाले पेपर्स को कंटिन्यू कर लेते हैं। 2021 वाले पेपर सॉल्व कर रहे थे, 24 मई वाले तीनों शिफ्ट सॉल्व कर ली, अब 25 मई और उसके आगे के अराउंड टोटल 18 के आसपास पेपर्स हैं CHSL 2021 के, वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा पहले जूम कर लें। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। रवि गॉट द जॉब इजीली बिकॉज ही स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। तो स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कौन सा होगा इसका? पॉलीग्लॉट। जो बहुत सारी भाषाएं एक साथ बोलते हैं वो होते हैं पॉलीग्लॉट। पॉलिनोमियल तो अपना मैथ्स में आता है। पॉलीसेंट्रिक, अलग अलग सेंटर्स, बहुत सारे सेंटर्स। पॉलीसिलेबिक, इंग्लिश में सिलेबस होते हैं, सिलेबल होते हैं। पॉलीसिलेबिक ना, तो कोई ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें बहुत सारे सिलेबल से मिलके बना होता है, तो वो होगा पॉलीसिलेबिक। नेक्स्ट सिनोनिम बताना है लोथ का। एंट्रेंच, अबहॉर, एब्जॉर, मेडल। लोथ का अपने को यहां पे सिनोनिम बताना है। सारे वर्ड्स अच्छे हैं। एबहॉर, एब्जॉर नहीं आइडिया लग रहा है ना। लोथ का मतलब होता है थोड़ा सा हेट टाइप, घृणा करना ऐसा। अब कौन सा लग रहा है ऑप्शंस में? एबहोर होता है घृणा से संबंधित वर्ड, एबहोर ना, तो ये इसका बन जाएगा सिनोनिम। एब्जोर जो होता है वो जैसे एब्डिकेशन से रिलेटेड हो जाएगा, वो कि राजा ने अपना जो पद है वो त्याग दिया, वो रिनंसिएशन वाला। मेडल, किसी के काम में टांग अड़ाना, मेडलिंग, डोंट मेडल इन माय वर्क, इस तरह से, तो ये होगा वो मेडल। MEDL वाला मेडल अलग होगा ना, ये इसकी स्पेलिंग देखना। मेडल किसी की चीज़ों में जबरदस्ती टांग अड़ाना, वो होता है मेडल। एंट्रेंच बता। एंट्रेंच ना, ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच कुछ खोद है ना, कुछ खोदने से संबंधित कुछ होता है, ट्रेंच खोदना। तो एंट्रेंच मतलब थोड़ा सा ये इसे कह सकते हैं डीप रूटेड, कोई चीज़ जो है मतलब बिल्कुल गाड़ के आपने एकदम बहुत मजबूत तरीके से कुछ आपने रखा हुआ है। जैसे कि एंट्रेंच का एग्जाम्पल अगर देखें तो कि कास्ट सिस्टम जैसे है, तो वो अपनी सोसाइटी में बिल्कुल जो है ना जड़ा हुआ है, तो वो होगा, तो उस तरह से एंट्रेंच बहुत डीप रूटेड कोई चीज़ होना। यहाँ पे लोथ का मतलब हेटफुल, घृणा से संबंधित है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा एबहोर। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड पहचानना है सेंटेंस में। द पॉपुलर रिडिक्यूल ऑफ प्यूरिटेनिज्म इज, हाँ रिडिक्यूल आप कह रहे हो कि यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या होती? के की जगह सी होता है, रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का मतलब होता है, रिडिक्यूल का मतलब ना, स्पेलिंग तो सही बता रहे हो, मीनिंग क्या होता है? मजाक उड़ाना किसी का, रिडिक्यूल ना, किसी का मजाक उड़ाना, वो होता है रिडिक्यूल। ऑफ प्यूरिटेनिज्म इन वर्कलेस एंड डॉगरल इज बेस्ट एग्जिम्प्लीफाइड इन, ये दो तगड़े शब्द लिखे हुए हैं और ये ऑप्शंस में भी हैं, थर्ड और फोर्थ। एग्जाम्प्लीफाइड तो ठीक है, खैर यहाँ पे तो पहला वर्ड पढ़ते समझ में आ गया था कि यहाँ पे सी होना चाहिए ना, क्योंकि फैमिलियर वर्ड है रिडिक्यूल, तो यहाँ पे सेकंड वाले को यहाँ पे टिक करेंगे। अब ये प्यूरिटेनिज्म, बर्लेस्क और डॉगरल, ये बहुत नए वर्ड्स हैं, मैंने खुद पहली बार देख रहा हूँ, तो एक बार इनके मीनिंग चेक कर लेना ना, बहुत ऑब्सक्योर वर्ड्स हैं, कहीं देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट, ईडियम का मतलब बताना है। अ स्नेक इन द ग्रास, बहुत पुराना है, ये तो आता रहता है ना। स्नेक इन द ग्रास जो धोखाधड़ी वाले ऐसे लोग रहते हैं, डिसीटफुल पर्सन, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, वेल्दी, टॉकेटिव, टिमिड। टिमिड क्या होता है? टिमिड, हाँ थोड़ा सा डर से संबंधित है ना, डरा हुआ, डरपोक व्यक्ति। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। गाइड, गिल्टी, गार्ड, ग्लोबल। सेकंड में प्रॉब्लम है, करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है गिल्टी की? GU करेक्ट है ना, ई की जगह यू होगा, सेकंड में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ड्यूरिंग द वॉर द कॉमेडियन प्रूव टू बी अ मैन ऑफ म्यूजिक, मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ मार्स, मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ ग्रास। बेसिकली यहाँ पे करेक्ट ईडियम अपने को पुट करना है ना। मैन ऑफ मार्स और मैन ऑफ ग्रास ये तो कोई ईडियम नहीं है। मैन ऑफ वर्ड्स और मैन ऑफ स्ट्रॉ ये दोनों ईडियम होते हैं ना। मैन ऑफ वर्ड्स का क्या मतलब होता है?
वादे का पक्का, मैन ऑफ वर्ड्स। और मैन ऑफ स्ट्रॉ, हाँ जैसे खेतों में जो अपने कौवे भगाने के लिए रहता है ना, भूसा भर के जो आदमी बनाते हैं, तो स्ट्रॉ का मतलब वो भूसा, तो जिसके अंदर कोई सब्सटेंस ना हो, उस तरह का। अब ड्यूरिंग द वॉर द कॉमेडियन प्रूव टू बी अ मैन ऑफ वर्ड्स या मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब दोनों में से कैसे डिसाइड करें? हाँ, इस सेंस में हो सकता है मैन ऑफ स्ट्रॉ, कि वॉर को देख के कॉमेडियन जो है वो उसमें दमखम नहीं था। अगर इस सेंस में जाएं तो थर्ड वाला करेक्ट हो सकता है। अगर इसको ऐसा लें कि कॉमेडियन ने बहुत अच्छा काम किया था वॉर के दौरान, मतलब जो अपना कमिटमेंट था फुलफिल किया, तब मैन ऑफ वर्ड्स हो सकता था। अब ये सेंटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत क्लियर कट नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कॉमेडियन है और यहाँ पे वॉर है, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है सूट नहीं कर रहा वो, है ना। तो इस सेंस में मैन ऑफ स्ट्रॉ, कि कॉमेडियन जो है वो भाग गया ऐसा कुछ यहाँ पे। तो इस लॉजिक से थर्ड वाला लगा सकते हैं। नेक्स्ट, select the denotation of the highlighted word. The archer does not get perturbed easily. वो highlighted तो है नहीं। ऑप्शंस को देखें तो एक ही वर्ड है जो हो सकता है, ये वाला perturbed। बाकी के तो बहुत वो हैं। डेनोटेशन का मतलब उसका सिनोनिम अपने को बताना है, उसके जैसा शब्द। The archer does not get perturbed easily. ट्रायम्फ्ड आप कह रहे हो फोर्थ। देखो perturbed का मतलब होता है विचलित हो जाना, व्यथित हो जाना, ऐसा कुछ है ना। ट्रायम्फ का मतलब तो होता है कि विजय पताका, ऐसा कुछ। तो ये तो इसका होगा नहीं। एनिमेटेड भी नहीं होगा, इनिशिएटेड कुछ शुरू करना नहीं। परटप्ट का होगा यहाँ पे एजिटेटेड, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। नेक्स्ट, सब्सटीट्यूशन देखना है इसमें, अंडरलाइन वर्ड्स का। ऑल हिज बोन्स कुड बी काउंटेड बिकॉज हिज बॉडी वॉज टोटली श्रिवल्ड एंड रिंकल्ड विथ एज। श्रिवल्ड एंड रिंकल्ड विथ एज, विजेंट, श्रंकन, ड्राइड, बोनी। उसका शरीर बहुत दुबला पतला होगा, जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, तो उनकी स्किन कैसी हो जाती है, एकदम बहुत रिंकल्स उसमें रहते हैं, ऐसा कुछ। तो श्रिवल्ड एंड रिंकल्ड विथ एज। श्रंकन का मतलब होता है पतला ऐसा हो जाना। यहां पे अपने को वर्ड बताना है श्रिवल्ड एंड रिंकल्ड विथ एज के लिए। हाँ, कोई भी ओल्ड रिलेटेड ऐसा कुछ आर्टिकल जब भी रहता है ना, तो वहां पे ये लिखा हुआ आपको दिखेगा, विजेंट। ये होता है इसका एग्जैक्ट मीनिंग, श्रिवल्ड एंड रिंकल्ड विथ एज। मतलब वो स्किन को इमेजिन कर लो, जो जैसे बहुत बूढ़े लोग रहते हैं तो उनकी किस तरह की दिखती है, तो उसको उसके लिए इंग्लिश वर्ड हो जाएगा विजेंट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। आशा वॉज डैश मेड अ फूल बाय हर फ्रेंड्स। इंसिस्टेंटली, अनोइंगली, इनोसेंटली, डेलिबरेटली। फोर्थ आप कह रहे लग सकता है ना। आशा वॉज डेलिबरेटली मेड अ फूल बाय हर फ्रेंड, मतलब उसके फ्रेंड ने उसको जानबूझ के बेवकूफ़ बनाया, अप्रैल फूल बना दिया। यहाँ पे डेलिबरेटली का डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। पैसिव वॉइस, यू नेवर हियर अ हैप्पी बिलीनियर। यू नेवर हियर अ हैप्पी बिलीनियर, क्या मतलब है सेंटेंस का? हाँ, यू नेवर हियर अ हैप्पी बिलियनर, इसका मतलब ये होता है कि कभी भी आपने कोई अमीर व्यक्ति को खुश नहीं देखा होगा, ऐसा सेंस जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन लगेगा? आप कह रहे हो थर्ड ऑप्शन, हैप्पी बिलियनियर इज नेवर हर्ड बाय यू। A happy billion never heard of. No one hears a happy billionaire. यू नेवर हियर, तो हियर को अपने को चेंज करना है पैसिव में, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म अपने को बनाना है। तो हर्ड तो दिखना चाहिए, फोर्थ वाला तो हो नहीं सकता।
थर्ड वाला सिलेक्ट करने का लॉजिक क्या आपका इससे रिलेटेड था क्या, कि यहाँ पे आपको यू दिखा इसलिए आपने यहाँ पे भी बाय यू कर दिया? है ना? अब यहाँ पे जो ये यू लिखा है, अगेन देखो सेंस यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने इसलिए आपसे मीनिंग पूछा था सेंटेंस का, क्योंकि ये ऐसे ही बस कोई तो भी लिखा हुआ सेंटेंस नहीं है, थोड़ा सा ना मीनिंग इसमें से निकालना पड़ रहा है अपने को। यू नेवर हियर अ हैप्पी बिलियनर का मतलब कि कोई भी व्यक्ति, आप कोई भी अमीर व्यक्ति आपको खुश नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे व्यक्ति खुश आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो यू है ना, किसी व्यक्ति को टारगेट करके नहीं बोला जा रहा है, इन जनरल वाली बात बोली जा रही है, इसलिए यहाँ पे बाय यू का यूज नहीं करेंगे। अ हैप्पी बिलियनर इज नेवर हर्ड ऑफ, फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। हाँ, ऑफ को अपने को यहाँ पे रिटेन करना पड़ेगा। हैप्पी बिलियनियर इज नेवर हर्ड ऑफ। वो सेंटेंस इतना मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना, अगेन वही सेंस वाली बात हो गई कि जो भी लिखा है वो कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जो बस जनरल स्टेटमेंट जैसा हो, कुछ उसमें से अपने को निकालना पड़ेगा, मीनिंग निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको। द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू अल्टर द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेस। ऑप्शंस देख के यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है किसको चेंज करना पड़ेगा, अल्टर को। अल्टर को चेंज करेंगे, आप कह रहे हो फर्स्ट लग रहा है। टू बी अल्टर्ड, ये फॉर्मेट, ये फॉर्म डेफिनेटली बन सकता है। विल बी अल्टरिंग तो होगा नहीं। इज लाइकली टू बी अल्टर्ड, इज लाइकली टू अल्टर, फोर्थ वाला भी नहीं होगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा हो सकता है। द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू अल्टर द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेस। द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू बी अल्टर्ड। देखो यहाँ पे जब भी पैसिव में चेंज करते हैं तो चेंज भी करना पड़ता है ना पोजिशंस, तो टू बी अल्टर्ड तो ठीक है, यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे फेस ऑफ हेल्थ साइंस इज लाइकली टू बी अल्टर्ड, उसको अपने को पहले रखना पड़ेगा, थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। बाय द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन ह्यूमन बॉडी ना, ये वाला जो हिस्सा था ये पहले आ जाएगा, पहले वाला हिस्सा बाद में चला जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर, द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हिलॉक इन आवर विलेज। यस, मेंस वाले पेपर में भी सेम एरर था यहाँ पे। बिसाइड्स नहीं होगा, बिसाइड होगा, उसके पास से गुजर के नदी बह रही, तो यहाँ पे बिसाइड होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, ईडीएम का मतलब बताना है, टिट फॉर टैट, हिंदी में जैसे को तैसा। प्रिपेयर टू लीव, अ वाइल्ड गैस, काउंटर अटैक, गो स्मूथली। गिवन ऑप्शंस में से तो थर्ड ही होना पड़ेगा। हाँ, काउंटर अटैक जैसा ना, कि जो जैसा कर रहा है उसको आप वैसे ट्रीट कर रहे हैं। एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड वर्ड का। इवेंचुअली द पेशेंट सकम टू हर इलनेस, क्या मतलब होता है इसका? पहले भी मैंने एक बार बताया था। हाँ, सकम टू इलनेस, सकम टू इज इंजरीज का मतलब होता है उनकी उससे डेथ हो जाना। इसमें अपने को एंटोनिम देखना है ना, तो डाइट तो होगा नहीं, सरेंडर्ड, एडवांस्ड, ओवरकेम, सेकंड वाला होगा डेफिनेटली, ओवरकेम। नेक्स्ट, सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। शो मी द बेटर ड्रेस इन द शॉप, शो मी द बेटर ड्रेस इन द शॉप। हाँ, अगर द लगा रहे हैं, द के साथ यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री तो यूज करते नहीं है, तो यहाँ पे द बेस्ट हो सकता है। शो मी द बेस्ट ड्रेस इन द शॉप, कि आपकी दुकान की जो सबसे बेहतरीन ड्रेस है आप तो मुझे वो दिखाओ, उस सेंस में द बेस्ट हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, जम्बल सेंटेंसेस। देयर ब्रदर, देयर कौन पता नहीं, तो ए से स्टार्ट नहीं होगा। ऑर्फन्ड एज एन इन्फेंट, हर आ रहा है, हर से स्टार्ट नहीं होगा। जेन इज 10 years ओल्ड, इससे हो सकता है। तो एक चीज़ तो जस्ट ऑप्शंस में पहले दो दो वर्ड देख के पता चल गई, इससे स्टार्ट नहीं होगा, इससे स्टार्ट नहीं होगा, या तो बी या फिर डी। ऑप्शंस में भी देखो बी और डी ही है, चलो मतलब मेहनत वो अपने से करवाएंगे।
किससे स्टार्ट करोगे? डी से एक्चुअली स्टार्ट नहीं होगा, रीज़न बताओ। तो जब भी किसी का नाम आता है तो नाम के लिए क्या होता है, जब उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले पूरा नाम बताते हैं, फिर बाद में उसके फर्स्ट नेम या लास्ट नेम जो भी है शॉर्ट में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जैन की बात हो रही, क्या जैन की बात पहले हुई? बी में हुई है ना? हाँ, पूरा नाम यहाँ पे उनका बताया, तो डेफिनेटली बी से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी, बी। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा डी। ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर 3। तो नाम वाला हमेशा ध्यान रखना, जब भी नाम लिखे हो सेंटेंसेस में, जंबल सेंटेंसेस में, तो वो चेक कर लो कि कहीं उसका पूरा नाम भी दिया है क्या। अगर दिया है तो पूरा नाम वाला जो सेंटेंस है वो पहले होगा। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ब्यूटिशियन, मैथमेटिशियन, म्यूजिशियन, टेक्नीशियन। पहले ही गलत है। क्या इसमें करेक्ट स्पेलिंग होती है ब्यूटिशियन की? वाई नहीं होगा, आई होगा उसकी जगह। फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अंडरलाइन सेगमेंट का सब्सटीट्यूशन अपने को देखना है। सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से है? यहाँ से। At the end of our first 2 weeks on the island, we were informed that our lawyers, Bram Fisher and Joel Joffe, were going to be visiting the following day. We were informed. Past में लिखा हुआ है we are informed, we get informed, we were informed. सेकेंड और फोर्थ तो होगा नहीं डेफिनेटली। यहाँ पे वर आ रहा है, वर गोइंग टू बी विजिटिंग एट द एंड ऑफ द। हाँ, रखेंगे तो उसको पास्ट में। वी आर इन्फॉर्म, आर यूज करेंगे नहीं, तो यहाँ पे वी वर इन्फॉर्म, ये जो लिखा है वो करेक्ट लिखा है, इसलिए नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है पेरिलस का। डेंजरस, स्टिमुलस, सिक्योर, इम्पेटस, है ना। पेरिलस खतरनाक ऐसा कुछ जो होता है या बहुत दुखदाई, वो होगा पेरिलस। तो यहाँ पे आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस डेंजरस ठीक है। स्टिमुलस, सिक्योर तो पता है। इम्पेटस क्या होता है? इम्पेटस, इम्पेटस शुरुआती जो पुश फोर्स, वो ना, कि आपके जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसमें कोचिंग एक इम्पेटस का काम करती है, कि शुरुआती एक पुश आपको देती है, तो वो होगा इम्पेटस। नेक्स्ट, सिनोनिम बताना है सेरेंडिपिटी का। सेरेंडिपिटी नाम की हॉलीवुड मूवी भी है एक, सिबिलेंस, गॉड सेंड, कैटास्ट्रॉफ, सरप्टिशियस। ना, सेरेंडिपिटी का मतलब होता है कह सकते हैं लक बाय चांस, ना, लकी हो जाना, ऐसे इससे रिलेटेड ये वर्ड होता है। तो यहाँ पे गॉड सेंड, गॉड सेंड होगा इंग्लिश में, जो कि लक से रिलेटेड होगा। कैटास्ट्रॉफ तो अपने को पता ही है। सिबिलेंस क्या है? ये मेरे लिए भी नया है, सिबिलेंस, इसका मुझे आइडिया नहीं है। सरप्टिशियस क्या होता है? ये देखा हुआ है, सरप्टिशियस, सरप्टिटिशियस, थोड़ा सा डिसलॉयल टाइप का, है ना, मतलब नेगेटिव वर्ड है काइंड ऑफ ये। नेक्स्ट, आखिरी के 5 सवाल अपने बचे हैं, वो हैं क्लोज टेस्ट के। क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का स्टैंडर्ड तरीका अपना, पहले एक बार कर्सरी लुक से रीड करेंगे, फिर ऑप्शंस को टेस्ट करेंगे, ताकि पता चले कि है किस बारे में। साइकोलॉजिस्ट हैं, 2 रोड बता रहे हैं, कन्फर्मिटी और ओरिजिनलिटी के हिसाब से। चलो ऑप्शंस देखते हैं इसमें। साइकोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड दैट देयर आर 2 रूट्स डैश अचीवमेंट। तो अचीवमेंट के लिए 2 रास्ते हैं, ऐसा यहाँ पे डेफिनेटली वो बताना चाह रहा है। अगेंस्ट, ऑन, ऑफ या टू। अचीवमेंट पाने के 2 रास्ते हैं, तो यहाँ पे टू। अगेंस्ट तो होगा नहीं, ऑन ऑफ का भी कोई मतलब नहीं है। रूट टू अचीवमेंट। नेक्स्ट, कन्फॉर्मिटी एंड ओरिजिनलिटी, तो 2 रास्ते भी उन्होंने बता दिए कौन से हैं। अब कन्फॉर्मिटी मीन्स फॉलोइंग द क्राउड, तो कन्फॉर्मिटी बताया और आगे चल के ओरिजिनलिटी क्या होती है वो बताया, दोनों रास्ते उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। कन्फॉर्मिटी मीन्स फॉलोइंग द क्राउड डैश कन्वेंशनल पाथ्स एंड डैश द स्टेटस क्वो। आप कह रहे हो एट, कन्फॉर्मिटी मीन्स फॉलोइंग द क्राउड एट कन्वेंशनल पाथ्स। अगर इस पैसेज की बात करें
तो वो अचीवमेंट पाने के दो रास्ते बता रहे हैं, एक है कन्फॉर्मिटी, एक है ओरिजिनलिटी। कन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? कन्फॉर्मिटी का मतलब अगर वोकेबलरी के एंगल से देखें तो कन्फॉर्मिटी ना, कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है जैसे जो भी नियम कायदे कानून हैं उनके हिसाब से बस चलना ना, उनको पूरा करते हुए चलना, वो होगा। अब जैसे यहाँ पे कन्वेंशनल पाथ लिखा है, तो यहाँ पे कन्फॉर्मिटी से वो इस तरह से जुड़ना चाह रहे हैं कि जो सब कर रहे हैं आप भी वो करो, वो हो जाएगा कन्फॉर्मिटी इस पैसेज में। फॉलोइंग द क्राउड डैश कन्वेंशनल पाथ, एट कन्वेंशनल पाथ सिंस तो होगा नहीं, बिसाइड या डाउन कन्वेंशनल पाथ। अब इसका थर्ड वाला पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि एक ही सेंटेंस में दोनों आ रहे हैं। मुझे लग रहा है डाउन या एट में से हो सकता है, सेकंड और थर्ड तो नहीं होगा। आके वापस इसको देखेंगे, पहले थर्ड वाला देख लें क्योंकि उसी लाइन में लिखा हुआ है, एंड डैश द स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो मतलब जो भी आपका स्टेटस है उसको मेंटेन करना। बिल्डिंग तो नहीं होगा, सप्लाइंग सर्विंग नहीं, मेंटेनिंग। तो स्टेटस क्वो जो भी आपकी यथास्थिति उसको मेंटेन करने की यहाँ पे बात हो रही है। मतलब जो जो सब कर रहे हैं आप भी वही करके अपना जो भी स्तर है उसको आप मेंटेन करके रखो। तो यहाँ पे हो गया मेंटेन। अब वापस ऊपर वाले में चलते हैं कि इसमें अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है। फॉलोइंग द क्राउड एट कन्वेंशनल पाथ्स, मुझे डाउन बेटर लग रहा है इसमें। फॉलोइंग द क्राउड डाउन कन्वेंशनल पाथ्स, कि उसी रास्ते पे आगे बढ़ते जाना जो सब कर रहे हो, जिस पे सब चल रहे हो, वो यहाँ पे बात हो रही है। कन्फॉर्मिटी और ओरिजिनलिटी, क्योंकि आगे भी लिखा है कि एक तो क्राउड को बस फॉलो करते रहो और जो आपका स्टेटस है उसको आपको मेंटेन करते हुए चलना है। तो वो हो गया आपका कन्फॉर्मिटी कि जैसा सोसाइटी है बस आप सोसाइटी के हिसाब से रहो, ज़्यादा उसमें अपना ज्ञान बुद्धि और एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका यहाँ पे कन्फॉर्मिटी। तो अब यहाँ पे बात हुई रास्ते पे चलने की, जैसा लोग जिस रास्ते लोग चल रहे हैं, जिस रास्ते क्राउड चल रहा है आप भी उसी रास्ते चलो। फॉलोइंग द क्राउड डाउन कन्वेंशनल पाथ्स, फर्स्ट वाला यहाँ पे बेटर। एड का मतलब हो जाएगा पर, तो परवर नहीं, अपने को उस रास्ते पर आगे बढ़ना है, इसलिए यहाँ पे डाउन। ये तो हो गया था मेंटेनिंग। नेक्स्ट ओरिजिनलिटी इज, तो कन्फॉर्मिटी एक्सप्लेन कर दी, अब ओरिजिनलिटी पे आ गए। ओरिजिनलिटी इज टेकिंग द रोड डैश ट्रेवल्ड, बहुत बिल्कुल फिक्स वर्ड है यहाँ पे, तो आएगा लेस ट्रेवल्ड, ऐसा रास्ता जो बहुत लोगों ने, जिस पर बहुत लोग ना चलो ना, कुछ नया करना, तो वो होगा अ रोड लेस ट्रेवल्ड। ईडीएम भी होता है ये तो, और आई थिंक एक बुक भी है इस पर, रोड लेस ट्रेवल्ड। नेक्स्ट, championing a set of novel ideas that go against the grain, go against the grain, again idiom हो गया, but dash making things better। originality is taking the road less traveled, championing a set of novel ideas that go against the grain, but dash ना, but ना, ये बहुत खास वर्ड होते हैं but आप कह रहे हो फोर्थ, बट अल्टीमेटली मेकिंग थिंग्स बेटर, एडवर्टेंटली, डिसइंटरेस्टेडली, सुपरफिशियली, अल्टीमेटली। क्या आप बहुत ना कुछ नए रास्ते पर आप चल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, सारी चीज़ें वहाँ पे सही हो जाएंगी। तो फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।